ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। यह परम पावन मास ज्येष्ठ का पावन मास है। इसमें श्रीमद् भागवत के पारायण हेतु मैं डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी उपस्थित हूँ। आशा है भगवत भक्तों के लिए यह उपयोगी अनुष्ठान होगा। इसी दृष्टि से आइए श्रीमद् भागवत के महात्म्य को सर्वप्रथम हम श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह नमो। श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है ये पद्म पुराण के उत्तरखंड से संकलित है। श्रीमद्भागवत महात्म्यम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इसका अर्थ है कि सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान है वो कैसे हैं, तो कहते हैं वो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ऐसे जो विश्व की उत्पत्ति के आदि कारण परमात्मा हैं, उन आदि कारण के भी जो हेतु हैं, आदि कारण जो हैं, वह तापत्रय विनाशक हैं, अर्थात तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इसका अन्वय है। देखिए श्लोक का अच्छी तरह से अर्थ समझने के लिए अन्वय यानी पदच्छेद, पद का बोध कराना, पद का बोध होना बहुत ही आवश्यक है। यद्यपि हिंदी की व्याख्या से सामान्य रूप से हम उस भावार्थ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यदि शब्दार्थ पर जाना है तो पदों का विच्छेद, पदों का विग्रह और पदानुक्रम को जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम सभी साधु जनों के, भक्तों के ज्ञानार्थ पदक्रम अर्थात अन्वय की विधा के साथ यह पारायण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यम प्रव्रजंतम अन उपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनः विरह कातर आजुहाव पुत्र इति तन्मयतया तरवः अभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयम मुनिम आनतः अस्मि। अर्थात अनउपेतम अर्थात जिनका जन्म हुआ उसके बाद, जन्म के बाद कोई भी अभी उनके संस्कार नहीं हुए, अर्थात उपेत का मतलब होते यज्ञोपवीत संस्कार। यद्यपि ब्राह्मण बालक का 8 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करने का विधान है। यह श्रीमद् भागवत अर्थात स्वयं सुखदेव जी का जब प्रसंग है, उनकी उत्पत्ति है, उनका
वनगमन जब होता है जन्म के उपरांत, तो उनके विषय में बताया जा रहा है। उनकी क्या विशेषता है? अनउपेतम, अर्थात अभी उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ। उसके बिना ही अपेत कृत्यम, यज्ञोपवीत संस्कार तो 8 वर्ष में है, उससे पहले अनेक संस्कार आते हैं। तो अभी अपेत कृत्यम अर्थात दूसरे संस्कारों का अवसर आए बिना, किसी और भी संस्कार के अवसर नहीं आए हैं। फिर भी ना कोई संस्कार हुआ, जन्म के उपरांत कोई संस्कार नहीं हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ। फिर यम प्रव्रजंतम, जिनके सन्यास लेकर जाते समय, फिर भी उन्होंने सन्यास ले लिया। यद्यपि हमारी जो सनातन परंपरा है, पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद है गृहस्थाश्रम, उसके बाद है वानप्रस्थाश्रम, उसके बाद है संन्यास आश्रम, अर्थात वर्णाश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए जिनने संन्यास लेकर जो चल दिए, और उन चलते हुए जब व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को जाते हुए देख रहे हैं कि दौड़ रहा है बालक तन्मयतया, ऐसे सुखदेव जी के तन्मय होने के कारण, बिल्कुल तन्मय, भगवान में ही एकमात्र उनकी रति है, अनुरक्ति है, भक्ति है, आसक्ति है, ऐसे सुखदेव जी जब चले जा रहे हैं तो व्यास जी भी तन्मय ही हैं। जब पुत्र तन्मय तो पिता भी तन्मय है, और पिता पुत्र के मोह से जब उधर देखता है वो तो आगे ही जाते हैं, फिर बीच में कौन है? तो भाई वृक्ष वन लताएं ही, तो उन तरवाहा उनकी ओर से वृक्षों ने, सुखदेव जी तो पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं, लेकिन व्यास जी के प्रश्नों का उत्तर तरवाह अभिनेदुहु, वृक्षों ने प्रत्युत्तर दिया। वृक्ष उत्तर दे रहे हैं, कहते हैं ऐसे तम सर्वभूत हृदयम, ऐसे सभी भूतों के, प्राणियों के हृदय स्वरूप, विरह कातर वियोग में व्याकुल द्वैपायन, यानी भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, पुत्र इति, हे पुत्र, हे पुत्र, हा पुत्र, इस प्रकार आजुहाव, आजुहाव का अर्थ है पुकारने लगे। इस प्रकार से हा पुत्र पुकारने लगे। और ऐसे मुनिम, अर्थात मुनि सुखदेव जी को, अनतः आनतः अस्मि, मैं आनतः प्रणाम, झुककर मैं प्रणाम करता हूँ। जो व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी जन्म के उपरांत ही चलने लगे हैं, जंगल को जाते हैं, तो ऐसे सुखदेव जी को हम सब भगवत भक्त प्रणाम करते हैं। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम, कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषे सूतम आसीनम अभिवाद्य महामतिम, कथा अमृत रस आस्वाद कुशलः सौनकः अब्रवीत्। कहते हैं नैमिष, नैमिष, जहां एक पल भी भगवत स्मरण के बिना पलक भी नहीं झुकता है, ऐसा जो स्थान है वो है नैमिषारण्य। अरण्य है किस लिए? माया के लिए वो अरण्य है, लेकिन संतों के लिए वो स्वर्ग है, भक्तों के लिए वो स्वर्ग है, भक्तों के लिए ज्ञान प्रदान करने वाला स्थान, एकांत स्थान है। ऐसे उस नैमिषारण्य में महामुनि, महामुनिम अर्थात परम बुद्धिमान, जो बैठे हुए सूत जी को प्रणाम करके कथा रूपी अमृत रस के आस्वाद में निपुण, सौनक जी बोले। जब इस प्रकार से है तो वहां कौन पहुंच गए हैं? तो परम बुद्धिमान सूत जी को प्रणाम करके सौनक जी कहने लगे। सौनक जी कहते हैं
अज्ञानध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूत आख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कानों को प्रिय लगने वाला रसायन क्या है? तो भागवत की कथा है। इसलिए अज्ञान ध्वांत अज्ञान रूपी अंधकार को विध्वंस करने वाले अज्ञान रूपी अंधकार का विध्वंस करने में करोड़ों सूर्य के समान कांतिमान सूत जी अज्ञान अंधेरे को समाप्त करने वाला सूर्य है और अज्ञान को समाप्त करने वाले कांतिमान विद्वान महामतिमान सूत जी हैं। तो ऐसे सूत जी से शौनक जी कहते हैं कि मेरे कानों के लिए रसायन के समान सार रूप कथा कहिए। इस प्रकार सूत जी से शौनक जी कह रहे हैं, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान विराग, तो भक्ति ज्ञान विराग आप्तः विवेकः वर्धते महान माया मोह निरासः च वैष्णवैः क्रियते कथम। अर्थात भक्ति ज्ञान यानी भक्ति तथा ज्ञान आप्त विवेक तथा श्रेष्ठ विवेक से होने वाला महान वैराग्य, वैराग्य विवेक से होता है। इसलिए भक्ति तथा ज्ञान तथा श्रेष्ठ विवेक से होने वाला जो महान वैराग्य है वह वैराग्य बढ़ता है तथा वैष्णव लोग माया एवं मोह को निरस्त यानी उसको दूर करके कैसे करते हैं या किस प्रकार से उस अज्ञान को माया को मोह को कैसे दूर हटाते हैं, यह शौनक जी सूत जी से पूछ रहे हैं। क्यों क्यों दूर हटाने का प्रश्न है? क्योंकि यह कलयुग है। कहते हैं इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इह घोरे कलौ प्रायः जीवः च असुरतां गतः क्लेश आक्रांतस्य तस्य एव शोधने किं परायणम्। यह घोरे कलौ अर्थात इस भयानक कलयुग में प्रायः जीवः च, प्रायः जीव तो अनुसरतां गतः असुर भाव असुरतां गतः असुरताम अर्थात असुर भाव को प्राप्त हो गए हैं। तस्य एव उन्हीं क्लेश क्लेश से उत्साहितों को आक्रांत शोधने यानी शुद्ध करने के लिए किम परायणम अर्थात उस असुर भाव को जब प्राप्त हो जाए व्यक्ति उस असुर भाव से उनको यानी असुर भाव जब होता है तो क्लेश भी होता है, तो उस क्लेश रूपी पीड़ा से उनको दूर करने के लिए क्या श्रेष्ठ आश्रय है, किसकी शरण पकड़े। ये शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के इस महात्म्य का ये छठा श्लोक संपूर्ण होता है। इसी के साथ अग्रिम कड़ी में अग्रिम मीटिंग में आप पुनः इसका अवलोकन श्रवण और इसका आनंद उठाएंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।